हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज उसका नाम है उत्तंकास गुरु दक्षिणा। उत्तंका की गुरु दक्षिणा। हमने इस चैप्टर को पढ़ तो लिया है, हमने उत्तंका के जीवन के बारे में भी जाना, पर हमने क्या नहीं किया, हमने नहीं किए इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के वीडियो में करते हैं उत्तंकास गुरु दक्षिणा के क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, आपके सामने जो सवाल आएंगे उनमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला है, इन विच सेरेमनी, कौन से समारोह में डिड द मिस्ट्रेस स्वामिनी विश टू वेयर द इयररिंग्स, पहनना चाहती थी वो कानों की बालियां। शादी में, एक भोज में, एक मेले में या एक फैशन शो में। तो बच्चों, होने वाला था एक बहुत बड़ा भोज जिसमें स्वामिनी पहनना चाहती थी वो कानों की बालियां। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। When उत्तंका started his journey, he saw, जब उत्तंका ने शुरुआत की अपनी जर्नी की, यात्रा की, तब उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा बुल, घोड़ा, सांप या ईगल। तो बच्चों, जब शुरुआत की थी उत्तंका ने अपनी यात्रा की तो उसने देखा था एक बहुत बड़ा बुल, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही उत्तर। Suddenly the man changed into blank and went into a hole in the ground. ये एक बच्चों वाक्य दिया गया है कि अचानक से वो आदमी बदल गया ब्लैंक में और फिर वो छेद में चला गया। तो वो आदमी किस में बदला था बच्चों? सांप में। तो क्या आपका ऑप्शन पहला एन इंसेक्ट सही है? नहीं। रैट सही है? नहीं। स्नेक। हाँ बच्चों, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है। चौथा, टू वुमेन वर वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विद ब्लैंक थ्रेड्स, दो महिलाएं बुन रही थी कपड़े का एक टुकड़ा ब्लैंक थ्रेड से, ब्लैंक धागों से। लाल और नीले धागों से बच्चों, ब्राउन या पिंक धागों से, येलो या ग्रीन, या फिर ब्लैक एंड वाइट। तो बच्चों, वो दोनों महिलाएं बुन रही थी कपड़ा ब्लैक एंड वाइट धागों से। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य है वो सही है या गलत। उत्तंका लिव्ड इन द पैलेस, उत्तंका एक महल में रहता था। ये वाक्य क्या होगा बच्चों? गलत होगा। क्यों? क्योंकि उत्तंका तो रहता था एक आश्रम में। तो इस वाक्य के लिए हम बोलेंगे कि ये फॉल्स है। फिर है, द क्वीन गेव द इयररिंग्स टू उत्तंका विलिंगली, रानी ने स्व इच्छा से उत्तंका को वो कानों की बालियां दे दी। ये बात ट्रू है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। A big hole was formed by thunderbolt in the ground. एक बहुत बड़ा छेद हो गया था थंडरबोल्ट के कारण। ये वाक्य भी तो सही है बच्चों, इसी बड़े छेद से तो उत्तंका सांपों के उस राजा के राज्य में गया था। चौथा, The serpent king did not return the earrings. वो जो सांपों का राजा था उसने कान की वो बालियां नहीं लौटाई। ये वाक्य गलत है बच्चों, उसने कान की बालियां लौटा भी दी थी और उत्तंका ने अपनी स्वामिनी को वो बालियां दे भी दी थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच। तो अब जो सवाल आएंगे उनके आपको 20 से 25 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला, Where did उत्तंका live? उत्तंका कहाँ पर रहता था? वो रहता था बच्चों एक आश्रम में, जंगल के अंदर। तो लिखेंगे कैसे, देखिए। उत्तंका लिव्ड इन अ फॉरेस्ट हर्मिटेज, उत्तंका एक जंगल के आश्रम में रहता था, मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, जो कि घास फूस और मिट्टी से बना हुआ था। द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जो वाइज मैन होते थे भारत के, वो निवास करते थे इन फॉरेस्ट हर्मिटेजेस इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। What was the wish of उत्तंका's mistress? उत्तंका की जो स्वामिनी थी उनकी क्या इच्छा थी बच्चों? उनकी इच्छा थी कि एक भोज के अंदर वो रानी के द्वारा पहनी गई कानों की बालियां पहने। तो लिखेंगे कैसे, देखिए। उत्तंका's mistress's wish, उत्तंका की स्वामिनी की इच्छा was to wear the earrings, वो थी वही कानों की बालियां पहनने की, worn by the queen, जो कि रानी पहनती हैं। She would wear them in a feast to be held in 4 days, और वो उसको पहनती एक भोज में जो कि अगले 4 दिन में होने वाला था। तीसरा सवाल,
What did the man on the bull offer उत्तंका? वो जो आदमी था जो कि बुल पर आसीन था, उसने क्या दिया था उत्तंका को? दिया तो था बच्चों एक गंदा पानी, पर वो गंदा पानी असल में था अम्ब्रोसिया। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए, A cup full of dirty water was offered to उत्तंका by the man mounted on the bull. एक कप जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, वो क्या किया गया था? ऑफर किया गया था उत्तंका को उस आदमी के द्वारा जो कि आसीन था उस बुल पर। द मैन सेड दैट इट वुड हेल्प हिम ऑन हिज वे। और उस आदमी ने बोला था कि ये जो पानी है उसकी रास्ते में मदद करेगा। चौथा सवाल, वेयर डिड उत्तंक प्लेस द इयररिंग्स? उत्तंक ने वो कानों की बालियां कहाँ रख दी थी? उत्तंक ने रख दी थी वो कानों की बालियां बच्चों जमीन पर, और तभी तो सरपंच किंग चुरा के ले गया था ना। तो देखिए, उत्तंक प्लेस द इयररिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम। उत्तंक ने वो कानों की बालियां उसके पास ही जमीन पर रख दी थी। ही लीन्ड अगेंस्ट द ट्रंक। फिर उसने क्या किया? वो सहारा लेके लेट गया पेड़ के तने का। एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल, और कुछ देर आराम करने लगा। पांचवा सवाल, हु टुक अवे द इयररिंग्स एंड हाउ? कौन वो कानों की बालियां ले गया और क्यों और कैसे? क्यों नहीं पूछा गया बच्चों, कैसे लेके गया है ये पूछा गया है। तो वो लेके गए थे सर्पेंट किंग, नागों के राजा। और कैसे लेके गए थे भाई? उत्तंक ने वो कानों की बालियां तो पास में रख दी थी और वो छीन के ले गए एक आदमी का वेश धर के, और फिर वो भाग गए और एक छेद में घुस गए सांप बन के। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। A hand took away the earrings. एक हाथ आया और उसने ले ली वो earrings. The hand was of a man dressed in rags. और ये जो हाथ था वो था एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पहने हुए थे फटे कपड़े। The man ran through the forest. वो आदमी जंगल में भागा। He changed into a snake. और फिर वो बदल गया एक सांप में। And he entered a hole. और फिर वो आदमी प्रवेश कर गया एक छेद में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उसके आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला सवाल है, Why was उत्तंक filled with sorrow on hearing the wish of his mistress? उत्तंक निराशा से, दुख से क्यों भर गया जब उसने अपनी स्वामिनी की वो इच्छा के बारे में सुना? भाई इसलिए निराशा से भर गया क्योंकि स्वामिनी की इच्छा थी कि रानी के द्वारा पहनी गई बालियां वो पहने, और उसके लिए उत्तंक को कहाँ जाना पड़ता? उसके लिए उत्तंक को जाना पड़ता महल में। पर फीस्ट यानी वो भोज तो केवल 4 दिन में ही था। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, उत्तंक was filled with sorrow. उत्तंक भर गया निराशा से on hearing the wish of his mistress. अपनी स्वामिनी की इच्छा को सुनकर, because क्योंकि she wished to wear the earrings worn by the queen. क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो वही कानों की बालियां पहने जो कि रानी पहनती हैं at the feast, उस भोज में। And that was also in 4 days. और वो भोज भी 4 दिनों में ही था। दूसरा सवाल, Why उत्तंक could not find the queen in her chamber at first? तो पहली बार में उत्तंक को रानी क्यों नहीं मिली उनके कक्ष में? क्यों की नहीं मिली बच्चों? उत्तंक के कपड़े जो थे वो यात्रा की वजह से गंदे हो गए थे, उसके हाथ पैर भी गंदे हो गए थे, इसी कारण से रानी नहीं मिली। पर जब उसने खुद को साफ सुथरा कर दिया तब उसे रानी मिल गई। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए, उत्तंक could not find the queen in her chamber. उत्तंक को रानी नहीं मिली अपने चैम्बर में, कक्ष में एट फर्स्ट, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज डस्ट ऑफ ट्रेवल, क्योंकि क्या थी भाई? यात्रा की धूल थी ऑन हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पर। हिज हैंड्स एंड फीट वर डर्टी, उसके जो हाथ थे और पैर थे वो गंदे थे। एंड स्टेन्ड, और उन पे धब्बे लगे हुए थे। ही फेल्ट अशेम्ड, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी था। तीसरा सवाल, व्हाट वाज द क्वींस एडवाइस टू उत्तंक? क्वीन ने क्या सलाह दी थी, क्या सुझाव दिया था उत्तंक को? तो रानी ने बोला था कि भाई ये बालियां तो ले जाओ, पर बहुत संभल के रहना, क्योंकि ये बालियां लेने की इच्छा है सांपों के राजा की। तो क्या लिखेंगे हम? द क्वींस एडवाइस टू उत्तंक वॉज टू बी बिवेयर ऑफ द सर्पेंट किंग। जो रानी की जो एडवाइस थी उत्तंक को वो क्या थी कि वो सावधान रहे नागों के राजा से। He had desired to possess these earrings since long. क्योंकि नागों के राजा की बहुत इच्छा है उन कानों की बालियों को लेने की काफ़ी लंबे समय से।
दे वर स्पार्कलिंग, और वो कानों की बालियां क्या कर रही थी, चमक रही थी। उत्तंक शुड नॉट लूज देम टू द सर्पेंट किंग, और ये सलाह दी थी उत्तंक को कि भाई तुम्हें ये कानों की बालियां नहीं खोनी है सर्पेंट किंग से। बीइंग अ गुड चाइल्ड, क्योंकि उत्तंक अच्छा बच्चा था, उत्तंक हैड बीन गिवन द इयररिंग्स, उत्तंक को दे दी गई थी वो कानों की बालियां। चौथा सवाल, हाउ डिड द टीचर इंटरप्रेट उत्तंक्स वेरियस एडवेंचर, तो वो जो अध्यापक था उसने क्या बताया कि उत्तंक ने जो साहसिक कार्य किए उनका मतलब क्या था, क्या क्या साहसिक कार्य किए और उनका मतलब क्या था। देखिए, द डर्टी वाटर उत्तंक ड्रिंक वॉज अम्ब्रोसिया, वो जो गंदा पानी उत्तंक ने पिया था वो था अम्ब्रोसिया। The two maiden weaving black and white threads for night and day, और वो जो दो महिलाएं थी जो कि काला और सफेद धागे से कपड़ा बुन रही थी वो क्या थी, दिन और रात। The wheel with 12 spokes was the year, और जो एक चक्का था जिसपे 12 ताड़ियां थी वो एक साल था, और वो जो लड़के थे वो थे सीजन्स यानी मौसम। The man was the god of rain, और जिस आदमी से उत्तंक मिला था वो थे वर्षा के देवता। The horse was the god of fire, और वो जो घोड़ा था वो थे अग्नि के देवता। पांचवा सवाल, What wisdom and truth did उत्तंक finally realize, कौन सी सच्चाई का आखिर में उत्तंक को एहसास हुआ। गुरुज इन इंडिया ऑलवेज टेस्टेड देयर डिसिपल्स फॉर एम्पावरिंग देम, जो गुरु होते थे भारत के वो क्या करते थे, अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे उनको और मजबूत बनाने के लिए। गुरुज एंड गुरुमास ब्लेसिंग ऑलवेज हेल्प्ड हिम इन डिफिकल्टीज, और उत्तंक को क्या लगा कि जो उनके गुरु थे और उनकी जो पत्नी थी यानी गुरु माँ थी उनका आशीर्वाद हमेशा उसको मुश्किलों से निकलने में मदद करता रहा। डर्टी वाटर, ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, बॉयज व्हील मैन, ये सब क्या थे बच्चों, सिंबॉलिक थे। छठा सवाल, हाउ डिड उत्तंक हम्बल द सर्पेंट किंग, उत्तंक ने सर्पेंट किंग को किस प्रकार से झुकाया, मजबूर किया कि वो इयररिंग्स दे दे। देखिए, उत्तंक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू इट, उत्तंक कहाँ गया, हॉर्स के पास, उस घोड़े के पास गया और उस पे फूंक मारने लगा। फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी, उस हॉर्स के, उस घोड़े के शरीर के हर बाल से डार्टेड अ फ्लेम दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम, वहां से क्या निकलने लगी, उस बाल से, हर बाल से आग की चिंगारियां निकलने लगी जो कि उस पूरे राज्य में हर तरफ फैल गई। All the serpents implored the king to return the earrings. He did so. और फिर सारे नागों ने क्या किया, कोलाहल किया कि भाई वो राजा हैं वो इयररिंग्स लौटा दें, और राजा ने ऐसा ही किया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स ईच, तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे उनके 60 से लेकर 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला, डिस्क्राइब उत्तंक्स अपीयरेंस व्हेन द किंग सॉ हिम, आपको ये बताना है उत्तंक किस प्रकार का दिख रहा था जब राजा ने उसको देखा। देखिए, व्हेन द किंग सॉ उत्तंक, जब राजा ने उत्तंक को देखा, ही लुक्ड डस्टी एंड डर्टी, वो बहुत धूल से भरा हुआ और गंदा दिख रहा था। द डस्ट ऑफ ट्रेवल वॉज अपॉन हिज क्लोथ्स, वो जो यात्रा की जो धूल थी वो उसके कपड़ों पर थी। His hands and feet were dirty and stained, उसके जो हाथ थे और पैर थे वो क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे और धब्बे वाले हो गए थे। The king asked उत्तंक, तो उस राजा ने उत्तंक से पूछा, Is that how you would go to the queen, क्या इस प्रकार से तुम रानी के पास में जाओगे। उत्तंक felt ashamed, उत्तंक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। He washed and made himself clean, उसने क्या किया, उसने खुद को धोया और साफ किया। He again went in search of the queen, और फिर से वो गया रानी को ढूंढने। This time he found her, और इस बार उसको रानी मिल गई। दूसरा सवाल, एक्सप्लेन हाउ उत्तंक मैनेज टू फुलफिल द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, आपको ये बताना है उत्तंक किस प्रकार से कामयाब हुआ अपनी स्वामिनी की इच्छा को पूरा करने में। देखिए, उत्तंक went to the queen and requested her to give him her earrings for his mistress. उत्तंक गया था रानी के पास और उसने क्या किया था, निवेदन किया था, विनती की थी कि वो अपनी कानों की बालियां दे दे उनकी स्वामिनी के लिए। When he was taking rest, जब उत्तंक आराम कर रहा था, the serpent king took them away, तो जो नागों के राजा थे वो कानों की बालियां ले गए।
He ran into forest, changed himself and entered a hole. और वो सांपों के राजा जंगल में भाग गए, उन्होंने खुद को बदल दिया और उन्होंने एक छेद में प्रवेश किया. An old man helped him reach the serpent kingdom. और एक बूढ़े व्यक्ति ने मदद की उनको पहुंचाने में एक सर्पेंट किंगडम में. He met a man with a horse there. वहां पर उत्तंक मिला एक आदमी से जिसके पास था एक घोड़ा. With their help, उनकी मदद से, he got back the earrings. उसने क्या किया भाई, उसने earrings वापस ले ली and fulfilled the wish of his mistress. और इस प्रकार से पूरी की उसकी स्वामिनी की इच्छा. तीसरा सवाल, What is the moral of the story? उत्तंकास गुरु दक्षिणा. ये जो कहानी हमने पढ़ी है उत्तंकास गुरु दक्षिणा, इसका मॉरल क्या है? तो देखिए बच्चों, क्या मॉरल है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी उत्तंक्स गुरु दक्षिणा. जो मॉरल है ये कहानी उत्तंक्स गुरु दक्षिणा इज दैट, वो ये है, अ डिसिपल शुड ओबे हिज गुरु, कि एक शिष्य को हमेशा अपने गुरु की बात माननी चाहिए विदाउट एनी डाउट और फियर, बिना किसी संदेह और डर के. उत्तंक डिड सो. उत्तंक ने ऐसा ही किया. ही ओबेज हिज गुरु एंड देन हिज गुरु माँ. वो क्या करता है, वो आज्ञा मानता है अपने गुरु की और फिर उसकी गुरु माँ की भी. He goes to the queen to bring her earrings for his गुरु माँ. फिर वो जाता है रानी के पास गुरु माँ के लिए कानों की बालियाँ लेने, to present it as a गुरु दक्षिणा, ताकि वो उपहार में दे सके उन बालियों को गुरु दक्षिणा के रूप में. He faces a number of difficulties. वो सामना करता है बहुत सारी मुश्किलों का in receiving and bringing it, उन कानों की बालियों को लेने में और उनको वापस लाने में. He struggles and overcomes dangers. वो क्या करता है, संघर्ष करता है और उन खतरों को पार करता है. He does not lose courage. वो हिम्मत नहीं खोता. He fulfills his promises. वो अपना वादा भी निभाता है. He gives his गुरु दक्षिणा timely. और वो समय पर अपनी गुरु दक्षिणा दे देता है. तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.